या फिर जैसे आपने बोला कि शिखर धवन अंदर आ सकते हैं, बट आई डोंट नो किसके जगह पे आएंगे वो। So hello guys, welcome to the another episode of Crick Take, and I'm your host Ankur Dua, back again with a very special episode for the preview of third ODI between India and West Indies. And I'm having a very special guest, Vansh Chawla, with me. How are you, bro? Hi Ankur, excited to be on your show back, and absolute privilege to be previewing the third ODI between India and West Indies. Yeah. तो सबसे पहले हम ना थोड़ा सा we'll talk about the previous match. What a win by Team India. Low scoring game था इंडिया की तरफ से, but still they managed. Our bowlers managed and help us to win the game. Like what a performance by our bowlers. Fearless bowling. Prasidh Krishna क्या उभर के आए. Yuzi Chahal the fearless bowler. Shardul Thakur a golden arm, and also Siraj the consistent Siraj. And Washington Sundar also bowled really well. And उसके बाद हुडा जो पार्ट टाइम बॉलर है, still he got some crucial one. So what are your views on a fantastic win in the previous match? I think Ankur, you mentioned it pretty well कि लो स्कोरिंग गेम था. हाफ वे स्टेज पे थोड़ा सा हम लोग हेजिटेंट थे कि 238 इतना अच्छा टोटल नहीं है, बट देन जिस तरह हमारे बॉलर्स ने कम बैक किया, स्पेशली प्रसिद्ध कृष्णा, आई थिंक जब भी वो आए तभी गेम पूरा पलट गया. Like his Exactly. figures are absolutely amazing. हर ओवर में वो he was not even giving a single run. So Yeah. he has 3 maidens and I think Yeah. 4 for 12 are his figures. He also was the player Exactly. of the match. So जिस तरह उन्होंने पावर प्ले में और उसके बाद भी आई थिंक मिडिल ओवर्स में वो आए थे बीच में, जिस तरह उन्होंने प्रेशर कंटेन किया है, ही वाज बॉलिंग एब्सोल्युटली परफेक्ट टेस्ट लाइंस. एंड आई Yeah. थिंक मैच चेंजिंग फैक्टर जो लास्ट मैच का था, दैट वाज प्रसिद्ध कृष्णा. बट नॉट टू टेक क्रेडिट अवे फ्रॉम द अदर बॉलर्स एज वेल. युजवेंद्र चहल का जो लेग ब्रेक हो रहा था, Yeah. आई मीन वो देखने में बहुत ही खुशी हुई कि चहल भी कुछ दिनों बाद वापस अपने रंग दिखा रहे हैं. तो आई थिंक दैट वाज वेरी गुड टू सी. And Washington Sundar also end में when he was bowling to Oden Smith, that was a very, like, I think 2 very crucial overs in the match. But then Sundar ने जिस तरह bowling की, it was absolutely sensational. So a very good victory. But let's not forget that batting में भी हमें थोड़ा भी improvement करना बाकी है, because we cannot always rely on the bowlers and the pitch to give us assistance. एग्जैक्टली और अभी वैसे भी आईपीएल के ऑडिशन चल रहे हैं, एक तरह से देखा जाए तो ईच हाँ. एंड एवरी प्लेयर वुड बी ट्राइंग टू परफॉर्म देयर बेस्ट एट दिस टाइम, बिकॉज सबको पैसा चाहिए और एंड ऑक्शन में एक अच्छी टीम चाहिए. तो ये एक कड़वा सच है देखा जाए तो. चलो, बट नाउ लेट बिल्कुल. अस टॉक अबाउट द प्रीव्यू ऑफ द थर्ड मैच बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट इंडीज. सो आर यू थिंकिंग कि हम वेस्ट इंडीज को व्हाइट वॉश कर सकते हैं? जिस तरह से हम खेल रहे हैं वैसा तो ऐसे ही लग रहा है. एंड कायरन पोलार्ड हैड मेड हिमसेल्फ अनअवेलेबल फॉर द सेकंड ओडीआई. सो आई थिंक दैट वाज अ बिग ब्लो फॉर वेस्ट इंडीज. अगर पोलार्ड लास्ट मैच में होते, आई थिंक थोड़ा कामनेस आता कैंप में, बैटिंग के टाइम पे भी थोड़ी स्टेबिलिटी आती. बट थर्ड ओडीआई की तरफ जब भी मैं देख रहा हूँ अभी, तो फिर आई रियली डोंट थिंक वेस्ट इंडीज हैव द मैन पावर टू go and win the third ODI, especially in Indian conditions, and especially when Chahal and Sundar and Prasidh Krishna right now are bowling so well. Let's not forget मोहम्मद सिराज भी काफी अच्छे फॉर्म में है. फर्स्ट या ओडीआई में उन्होंने बहुत बढ़िया बॉलिंग की थी, बल्कि लास्ट ओडीआई में इतना कुछ खास फिगर्स नहीं है उनके, बट फर्स्ट ओडीआई में भी ही वाज सेंसेशनल विद द बॉल. एंड इंडिया की तरफ से आई थिंक चेंजेस होने नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, बट आई थिंक एक दो होंगे. मे बी आवेश खान कैन कम इन टू प्लेस ऑफ शार्दुल ठाकुर जस्ट टू ट्राई, या फिर जैसे आपने बोला कि शिखर धवन अंदर आ सकते हैं, बट आई डोंट नो किसके जगह पे आएंगे वो, बिकॉज राहुल हैज प्लेड वेल, सूर्य कुमार हैज प्लेड वेल, दीपक हुड्डा ने भी अच्छा खेला है, सुंदर तो अच्छा खेल ही रहे हैं. सो प्रॉब्लम ऑफ मेनी फॉर इंडियन सिलेक्टर्स, बट लेट्स होप दैट इट्स अ व्हाइट वॉश. आई एम प्रिडिक्टिंग इट्स अ व्हाइट वॉश. या सो हम थोड़े से चेंजेस के बारे में, जैसे आपने मेंशन करा, उसके बारे में थोड़ा सा डेप्थ में चलते हैं. बिकॉज एक काफी बड़ी स्टेटमेंट भी दी थी रोहित शर्मा ने आफ्टर द मैच. ही सेड दैट ही वाज सेट टू मेक चेंजेस इन द टीम, कुछ डिफरेंट ट्राई करे एंड ही ब्रिंग ऋषभ पंत टू ओपन. तो सबसे पहली बात, क्या आपके हिसाब से ऋषभ पंत को ओपन लाना क्या एक बहुत बड़ा मूव था इंडियन टीम के लिए, या इट वाज जस्ट अ वेस्ट ऑफ सम वेस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट? आई थिंक केएल राहुल को सबसे पहले तो वो लोग मिडिल ऑर्डर में टेस्ट करना चाह रहे थे. दैट वाज नंबर 1.
एंड नंबर 2, दीपक हुड्डा भी हैं प्लेइंग 11 में, सूर्य कुमार भी हैं प्लेइंग 11 में. बोथ आर genuinely not opted to go for the opening slot. nor is पंत. वो भी एक क्वेश्चन है. पंत भी ओपनर कभी नहीं, मैंने तो नहीं, कभी नहीं देखा बट उन्हें बट करते हुए. अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में ही वाज द यस. ओपनर ऑफ द टीम. हाँ. एंड उसके बाद भी लाइक ही, जब दिल्ली के लिए भी हमने देखा, भी लास्ट ईयर से सेकंड डाउन के आसपास आ रहे हैं, बट स्टिल हाँ ही जी. यूज्ड टू बैट फॉर नंबर 3. जब डीसी नया नया, जब श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी में खेल रहे थे, तो वो डीसी के लिए भी नंबर 3 पे आते थे. सो आई थिंक ऋषभ पंत को, लाइक मेरा ही एक मानना था, क्या पता इंडियन टीम की ये सोच रहे कि जो, बिकॉज जब हम देखते हैं ऋषभ पंत ऑलवेज ट्राई टू प्ले सम फियरलेस क्रिकेट, फियरलेसली शॉट मारना चाहते हैं. एंड अगर फर्स्ट 10 ओवर्स में, अगर पहले 10 ओवर में ऋषभ पंत खड़े रह गए, ठीक है, तो इंडियन टीम के लिए एक बहुत बड़ा टोटल इन द पावर प्ले बन सकता है. एंड दूसरी बात, वो इतना मारेंगे बॉल को कि बॉल भी पुरानी कर सकते हैं वो. तो एक तरीके से हाँ. मेरे को लग रहा है कि रोहित शर्मा कहीं ना कहीं ये चीज सोच रहे थे, बट इट वॉज अ फेल. अब देखते हैं, बिकॉज इट्स जस्ट लाइक, अब अगले मैच में आई थिंक रोहित शर्मा ये भी कह रहे थे कि अब हम लाइक इस टाइम पे हम ना ट्राइज चेंजेस करेंगे, बिकॉज वी वांट टू टेस्ट प्लेयर्स फॉर अ लॉन्ग टर्म. एंड आई थिंक दिस सीरीज वाज द परफेक्ट थिंग टू डू एक्सपेरिमेंट्स एंड ट्राई यस. व्हाट टू डू, बिकॉज अभी T20 वर्ल्ड कप आ रहा है एंड उसके बाद मेन वर्ल्ड कप है. तो मेरे को लग रहा है काफी प्रेशर है रोहित शर्मा भी, बिकॉज एज अ कैप्टन ही इज वेरी लकी फॉर टीम इंडिया. टॉस नहीं हारते, पिछला वाला हारे काफी टाइम बाद, इट वाज मतलब कंसेक्यूटिवली वो 6 से 7 टॉस जीते थे, यस. एंड राइट. पिछले वाला टॉस हारे. तो एक रोहित शर्मा की कैप्टनसी के बारे में भी बात करें, और थोड़ा सा आप पंत के ऊपर इलेबोरेट करो, जो रोहित शर्मा ने अपनी स्टेटमेंट दी थी, इन दोनों के बारे में आपके व्यूज. आई थिंक ऋषभ पंत जो है वो, मुझे तो नहीं लगता कि ओपनिंग स्लॉट में है, बिकॉज हमारे पास ओपनर्स काफी पड़े हुए हैं अभी भी. वी हैव ईशान किशन जो कीपिंग भी करते हैं और ओपनिंग भी करते हैं. शिखर धवन एक लेफ्टी ऑप्शन है. इफ राहुल द्रविड़ एंड द मैनेजमेंट इज लुकिंग फॉर अ राइट हैंड लेफ्ट हैंड, देन रोहित शर्मा के साथ 2 लेफ्टीज ऑलरेडी हैं. और अगर उन्हें नहीं पकड़े, इफ वी टेक एट अ राइट हैंड कॉम्बिनेशन, देन ऋतुराज गायकवाड़ एक नाम आते हैं मेरे सामने. केएल राहुल तो चलो ठीक है, ही इज लुकिंग गुड इन द मिडिल ऑर्डर ओडीआई क्रिकेट में. लेकिन मयंक अग्रवाल भी एक बैट्समैन है जो बहुत कंसिस्टेंटली अपने रणजी टीम के लिए ओपन कर चुके हैं ओपनिंग में इन ऑल फॉर्मेट्स. सो आई डोंट थिंक पंत शुड बी द चॉइस फॉर ओपनिंग. हम लोगों ने बहुत इन्वेस्ट किया है पंत में इन द पास्ट 2-3 years इन द मिडिल ऑर्डर. लेट्स जस्ट मेक हिम स्टिक टू दैट मिडिल ऑर्डर. लेट्स नॉट experiment much with him. So Rishabh Pant मुझे तो लगता है नंबर 5 is the best slot for him. Yes. So और आपका दूसरा सवाल रोहित शर्मा की कैप्टनसी के बारे में, आई थिंक I'll give him 9 out of 10 because बहुत ही अच्छा कैप्टनसी का उन्होंने प्रदर्शन किया था लास्ट मैच में. Absolutely perfect field placements. बॉलर को पता था किस साइड पे डालना है. You could see युजवेंद्र चहल bowling right outside the off stump so that sweep एक जो है, जो वेस्ट इंडीज अच्छा खेलती थी, वो एक निकल गया इसमें से, उनके रन स्कोरिंग फैक्टर में से. और फील्ड प्लेसमेंट्स टुवर्ड्स द शॉर्ट बॉल, परफेक्ट प्लेसमेंट्स टुवर्ड्स प्रसिद्ध कृष्णा. जब हमने 41st ओवर में भी देखा, जब अल्जारी जोसेफ आए, तब रोहित शर्मा स्टंप माइक पे बोलते हुए दिखाई दिए कि विकेट के लिए जा, आउट करने के लिए जा, नॉट फॉर स्टॉपिंग द रन. सो दैट शोज द माइंडसेट दैट द कैप्टन हैज. रोहित शर्मा, नो डाउट, वो उन्होंने इतने ट्रॉफीज जीते मुंबई इंडियंस के लिए, इट्स नॉट अ जोक ऑब्वियसली. एंड जिस तरह से उन्होंने लास्ट मैच में कैप्टनसी की टू डिफेंड अ लो टोटल, आई थिंक इट्स जस्ट वन स्मॉल शैडो दैट वी गेटिंग टू सी, बट आगे भी बहुत काम बाकी है. और exactly the way he was going and telling the bowlers where to ball, like we can see him consistently going to the players and talking to them and giving them confidence कि आप अपना करो, रन्स की टेंशन ना लो, आप जो आपका बेस्ट है आप वो दो, मैं आपको सपोर्ट करूंगा बेसिकली. और एक चीज है, उनके जो फील्ड प्लेसमेंट्स थे, यू कुड सी कि सूर्य कुमार यादव लॉन्ग ऑन पे ही थे हमेशा. मिड विकेट पे कोहली था. केएल राहुल हु इज आल्सो वेरी गुड आउटसाइड द सर्कल फील्डर, वो भी बाउंड्री पे ही थे, और ये सब तीनों की पोजीशंस में थे. तो फिर दैट वाज अ वेरी गुड मूव बाय रोहित शर्मा. एंड जैसे मैंने कहा, स्लिप 41st ओवर में ऐसा कौन सोच सकता है टू गेट अ विकेट एंड मैच खत्म करने का. But I think brave decisions made by Rohit Sharma and it paid off in the last match. एग्जैक्टली. एंड हम बात करते हैं दीपक हुडा के बारे में, थोड़ा सा उनके बारे में बात करते हैं. लाइक उनको क्या अपॉर्चुनिटी मिली टीम इंडिया में अपना एक स्पॉट ग्रैब करने के लिए, एंड ही पुट दैट स्टेप राइट टू ग्रैब हिज अपॉर्चुनिटी.
तो मेरे ख्याल से लाइक जो वो मिडल ऑर्डर में आके इंडिया को थोड़ा अच्छा डेप्थ दे रहे हैं, मेरे ख्याल से वो नंबर 6 नंबर 7 के बैट्समैन बन सकते हैं टीम इंडिया के लिए, बिकॉज वो आके रन्स कर रहे हैं पिछले 2 मैच से। एंड सरप्राइजिंगली वो मतलब सरप्राइजिंगली क्या, वो बॉल भी डालते हैं। एंड लास्ट मैच में कहीं ना कहीं उन्होंने मैच बचाया, बिकॉज ब्रूक्स वॉज लुकिंग समथिंग डेंजरस। ऐसा लग रहा था कि ब्रूक्स कहीं ना कहीं मैच ना ले जाए हमारा। एंड ही हाँ केम जी। इनटू द अटैक एंड ही टुक हिज विकेट। एंड दैट एक तरीके से गेम चेंज हो गई उस मोमेंट पे। सो योर वर्ड्स ऑन दीपक हुडा। दीपक हुड्डा तो आपके पंजाब वाले ही हैं यार, लास्ट सीजन पंजाब के लिए खेल रहे पा थे कुछ नहीं करा, ये तो मैं जोक पिछले 3 पॉडकास्ट से मार रहा हूँ कि पंजाब किंग्स के लिए कुछ नहीं करा, बट इंडिया के लिए किया, आई एम फाइन। ठीक है, 3 पुराना हो गया फिर जोक, अब मेरे को कुछ और ढूंढना पड़ेगा, बट स्टिल लेट अस टॉक अबाउट दीपक हुडा। यस, दीपक हुड्डा इन इंडियन कलर्स, सबसे पहले तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला उनको। या एंड सबसे अच्छी देखने वाली बात है कि दीपक हुड्डा इज नॉट गिविंग अवे दिस चांस। आई या मीन वो हर बॉल को मेरिट पे खेल रहे हैं। इट्स गुड टू सी दैट। इंडियन कॉल अप बहुत ही मुश्किल से मिलता है आजकल तो। या बट दीपक हुड्डा का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 2 मैचेस में, आई थिंक लास्ट मैच में उन्होंने बहुत ही शानदार पारी खेली, बीइंग नॉट आउट विद सूर्य कुमार यादव इन द फर्स्ट ओडीआई। एंड सेकंड ओडीआई में ज्यादा डिलीवरीज थी नहीं, ही हैड टू कैपिटलाइज। सो आई थिंक अगर उनको नंबर 6 पोजीशन पे अपनी प्लेस सीमेंट करनी है इंडिया के लिए, so I think he'll, number one, he'll have to be very consistent. Number two, he'll have to bowl. And या आपने बराबर कहा, लास्ट मैच में उन्होंने क्रूशियल विकेट लिया शमार ब्रूक्स का। सो इफ ही कंटिन्यूज विद दिस परफॉर्मेंस, अगर कंसिस्टेंसी दिख रही है इंडियन सिलेक्टर्स को, आई थिंक he'll get a long run in the श्रीलंकन सीरीज as well before the World Cup. So देखते हैं, but I'm not really betting on Deepak Hooda to be the future T20 और ODI player at number 6 for India, because वेंकटेश अय्यर एक ऑप्शन है, हार्दिक पांड्या वापस आ जाएंगे, जडेजा भी या है। सो यू कैन नेवर से, बट दीपक हुड्डा को जो कॉल अप मिला है और उन्होंने जो परफॉर्म किया, आई एम प्रीटी सैटिस्फाइड विद इट। एग्जैक्टली ट्रूली सेड, लाइक काफी अच्छा उन्होंने ग्रैब करा अपनी अपॉर्चुनिटी को। सो नाउ अब थोड़ा सा वेस्ट इंडीज टीम के बारे में बात करते हैं, बिकॉज वेस्ट इंडीज, आई थिंक दैट वेस्ट इंडीज को अपना अप्रोच चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज दे प्ले एवरी मैच एज इट इज अ T20। बिकॉज मैंने देखा लाइक जब विकेट्स फॉल कर रहे, लाइक इंडियन टीम ने प्रेशर बनाया हुआ था, ठीक है, 1-2 मेडिन ओवर आए, 2-3 मेडिन ओवर आए, नहीं आए, 6 ओवर में 5 रन आए, बट स्टिल ओडीआई इज अ लॉन्ग गेम एंड वी नो दैट वेस्ट इंडीज बैटर्स हैव दैट पावर कि वो आखिरी के 5 ओवर में भी 70-80 रन भी पेंडिंग है, दे कैन मेक इट अगर उनके पास बराबर। विकेट्स है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि लाइक अगर आप उनको भी देखो, जैसे अब होप थे, ठीक है, होप अच्छी बैटिंग कर रहे थे, ठीक है, नहीं रन आए, बट आई डोंट थिंक सो कि लाइक वो लाइक बिकॉज उन्होंने देखा कि पहले उन्होंने स्वीप मारा, वहां पे कोई फील्डर नहीं था, यूजी चहल ने सेम बॉल करा एंड रोहित शर्मा पुट दैट फील्डर एंड वो आउट हो गए। एंड उसके बाद सभी प्लेयर्स ऐसे शॉट्स मारने के उसमें जा रहे थे। तो व्हाट डू यू थिंक दैट वेस्ट इंडीज शुड चेंज सम अप्रोच, कि उनको थोड़ा सा ये होना चाहिए कि एंकर करो अपनी इनिंग्स को, पहले थोड़ा सा स्टार्ट लो, किक स्टार्ट लो, देन दे हैव दैट पावर टू जस्ट हिट बॉल्स आउट ऑफ द ग्राउंड। See, first of all, West Indies को we have to give credit because of the bowling that they did in the last match. बहुत ही बढ़िया bowling की, 238 against such an Indian side is not an easy job to do, especially in Indian conditions जहाँ पे pitches mostly flat ही होती हैं। I agree कि last time का pitch इतना flat नहीं था, but still या 238 against India is a very good job done by the bowlers. सेकेंडली, कमिंग टू देयर बैटिंग नाउ, पावर प्ले में सबसे पहले उनको विकेट्स देने की आदत हो गई है, एंड वी बीन सीइंग दिस सिंस अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम नाउ। या 2-3 इयर्स से देखते आ रहे हैं कि वेस्ट इंडीज लूज अ लॉट ऑफ विकेट्स इन द पावर प्ले। शे होप अगर टिक जाते हैं आफ्टर 10 ओवर्स, आफ्टर 15 ओवर्स, देन ही हैज टू प्ले द लॉन्गर मैच। उनको या 40-45 ओवर तक खेलना ही है, बिकॉज अगर मिडिल ओवर्स में इंडिया के अगेंस्ट स्पेशली कोई नया बैट्समैन आता है और जब स्पिनर्स एकदम ही डोमिनेट करते हैं मिडिल ओवर्स में, तब बहुत मुश्किल हो जाता है नए बैट्समैन के लिए। या सेकेंडली, जो मिडिल ओवर्स में बैट्समैन आ रहे हैं, शमार ब्रूक्स जैसे देखा हमने, यस उन्होंने अच्छा खेला, बट जब उन्होंने स्टार्ट किया, ही बिल्ड प्रेशर ऑन अदर्स अराउंड हिम। सो आई या थिंक निकोलस पूरन खेल रहे थे उनके अराउंड, सो निकोलस पूरन को टेम्प्ट हुआ मारने को, ऑब्वियसली, बिकॉज ही इज अ T20 प्लेयर, एज यू सेड। A lot of या these West Indies players are T20 players, so I think they have to give it some time, but also make sure कि singles doubles ना रुके, because या हम लोग जब भी वेस्ट इंडीज की बात करते हैं, बाउंड्रीज एंड सिक्सेस हमेशा हमें दिखेंगी, बट सिंगल्स एंड डबल्स नहीं दिख रहे हैं लास्ट 2 मैचेस से, एंड बहुत पहले से ही। सो माय एडवाइस टू देम विल बी, डोंट लूज अ लॉट ऑफ विकेट्स इन द पावर प्ले, प्ले द वेटिंग गेम, सिंगल्स डबल्स मत रोको, बिकॉज
मिडिल ओवर्स में अगर आप सिंगल्स डबल्स नहीं लेते हो, डॉट बॉल्स लेते हो, देन प्रेशर ऑटोमेटिकली एंड वाले बैट्समैन पर चला ही जाता है. एग्जैक्टली एंड उनको थोड़ा सा कोहली से टिप्स लेना पड़ेगा इस चीज के लिए, बिकॉज मैंने देखा लाइक कोहली की चाहे जितनी मर्जी बड़ी इनिंग्स होए, दैट सिंगल डबल्स एंड ट्रिपल्स ज्यादा होते यस. हैं बाउंड्री से. अगर कोहली 100 रन मार रहे हैं तो उसमें शायद 7-8, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7-8 बाउंड्रीज होगी और 1 या 2 सिक्स होंगे. बट ज्यादातर उनके क्या होते हैं, सिंगल्स और डबल्स आते हैं. जिस तरीके से वो गेम को चलाते हैं, दैट इज मेन. बिकॉज सिंगल डबल जब तक चलता रहेगा, बिकॉज ये अगर आप हर एक ओवर में एक बाउंड्री या हर 2 ओवर में एक बाउंड्री निकाल रहे हो और 7-8 सिंगल्स ले रहे हो, तो दैट इज समवेयर अराउंड 2 ओवर्स में 12-13 रन, 6 की रन रेट हो जाती है एक तरीके से देखा जाए. एंड इन ओडीआई इफ यू प्ले विद दैट रन रेट, आप 300 करते हो स्कोर. सो आई थिंक यस. कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा खेलना पड़ेगा, थोड़ा सा लाइक संभल के करना पड़ेगा. एंड नाउ लेट अस टॉक अबाउट द वेस्ट इंडीज बॉलिंग. देयर बॉलिंग इज क्वाइट इंप्रेसिव जैसे आपने बताया अभी. तो हम थोड़ा सा पर्टिकुलरली बॉलर्स की तरफ चलते हैं. अल्जारी जोसेफ इज डूइंग रियली वेल, बिकॉज पहले भी ये अचानक से आते हैं. बिकॉज याद है आपको मुंबई इंडियंस हाँ के लिए जी. जब वो बॉल कर रहे थे और आके कुछ उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड बना दिया था, कुछ उन्होंने सिक्स विकेट्स, 6 विकेट हाँ लिए थे 6 विकेट्स अगेंस्ट लिए थे. हैदराबाद. एग्जैक्टली. सो मतलब वो बॉलर काफी डेंजरस हो जाते हैं. अल्जारी जोसेफ इस बार भी आए, लाइक अननोन क्वेश्चन थे एक तरीके से. रोहित शर्मा को आउट किया पहले, एंड मतलब जो एक वो था ना, जो पार्टनरशिप पहले चल रही थी, उसको ब्रेक करते गए अल्जारी जोसेफ. तो यस. ही इज क्वाइट इंप्रेसिव. एंड अखिल हुसैन हैज आल्सो बीन डूइंग वेल, बैट के साथ भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं लास्ट मैच में भी ब्रूक्स के साथ. एंड आल्सो अ गुड स्पिनर बेसिकली. यस. एंड ऑर्डन स्मिथ इज ऑल्सो डूइंग रियली वेल. वो भी एक अच्छे हिटर है, हार्ड हिटर, आके एंड में वो कर सकते हैं. एंड बॉलिंग ऑप्शन टू. सो आपका थोड़ा सा वेस्ट इंडीज बॉलिंग के बारे में. वेस्ट इंडीज बॉलिंग की तो मतलब हमेशा हम लोग तो 1990s से ही सुनते आ रहे हैं कि वेस्ट इंडीज बॉलर्स, टॉल बॉलर्स बहुत ही फास्ट डालते हैं. एंड दैट्स एविडेंट बिकॉज ओडेन स्मिथ लास्ट मैच में आए तो उनका रन बहुत ही छोटा है, लेकिन उनका जो पेस है, द पेस दैट ही ब्रिंग्स, ही इज टचिंग 140 एवरी टाइम. ही वाज द फास्टेस्ट बॉलर इन द लास्ट मैच. सो दैट इज वन गुड थिंग. एंड वो सरप्राइज एलिमेंट बन के है मेरे ख्याल से. या विराट कोहली का उन्होंने विकेट लिया, दैट वाज अ सरप्राइज एलिमेंट. सो ओडेन स्मिथ बहुत ही अच्छा बॉलिंग किया उन्होंने. लेकिन अल्जारी जोसेफ की मैं बात करूंगा, एक पेस के साथ साथ उनकी हाइट है, एंड हाइट से या उनको बाउंस मिलता है. इन एनी कंडीशंस, इवन इन इंडिया और इन श्रीलंका और सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में भी उन्हें बाउंस मिलेगा ही, बिकॉज ऑफ हिज या हाइट. ही इज वेरी टॉल. एंड अंडर 19 वर्ल्ड कप से आए वो भी. सो फिर ऐसे टैलेंट्स हम क्या बोलते हैं, देखना हमें अभी आदत हो गई है उनको. यस सो अल्जारी जोसेफ इज वन वेरी गुड एस्पेक्ट फॉर वेस्ट इंडीज फ्यूचर में. आई रियली होप दैट वेस्ट इंडीज उनको प्रॉपरली ग्रूम करें. एंड बिकॉज या ही इज अ प्रॉपर टेस्ट मैच बॉलर. ही इज बॉलिंग इन ऑन टू द फोर्थ स्टंप, फिफ्थ स्टंप. बहुत ही चैलेंजिंग लाइंस डाल रहे हैं. ही इज गॉट अ वेरी गुड बाउंसर, पेस भी बहुत अच्छा है. एंड एज आई या मेंशन्ड, हाइट तो है ही. एंड टॉकिंग अबाउट जेसन होल्डर इज एन एक्सपीरियंस्ड मैन नाउ. अभी उनका या हर मैच में परफॉर्मेंस दिखता ही है विद द बैट एंड विद द बॉल. एंड ही इज एन एक्सेप्शनल फील्डर इन द डीप एज वेल. सो these three are the pillars for West Indies in the third match is what I feel. बॉलिंग लाइनअप के साथ वेस्ट इंडीज इतना चेंजेस नहीं लाएंगे, बट आई थिंक कंसिस्टेंसी, अगेन वही वर्ड आ जाता है सामने. या कंसिस्टेंसी अगर वेस्ट इंडीज के बॉलर्स ने दिखाई तो फिर हु नोस 200 के अंदर अंदर आउट कर सकते हैं. उनके पास उतना कैपेबिलिटी है. एग्जैक्टली परफेक्टली सेड. लाइक आपने इतना बड़े स्टेटमेंट को एक छोटे उसमें कंक्लूड कर दिया कि देयर बॉलर्स आर रियली गुड बिकॉज दे ऑल हैव पेस, दैट हाइट एंड दैट डरावना एकदम कहते हैं ना, आते हुए भागते हुए सामने से आ रहे हैं. दे गॉट यस. एवरीथिंग विद देम बेसिकली. सो अब हम थोड़ी सी बात करते हैं. आई थिंक मैं आपसे थोड़े से प्लेयर्स के बारे में बात करूंगा. डू यू वांट देम टू प्ले इन थर्ड ओडीआई फॉर टीम इंडिया? सो लाइक आई वुड थिंक दैट रवि बिश्नोई शुड बी गिवन अ चांस अहेड ऑफ युजवेंद्र चहल, बिकॉज उन्होंने 2 मैच खेले हैं. ही परफॉर्म वेल, ही इज इन द फॉर्म. बट लेट्स ट्राई अ यंगस्टर. एक यंगस्टर को लेके आएंगे, एक अलग इम्पैक्ट होगा उनका. एंड ही इज अ ब्रिलियंट बॉलर. पंजाब किंग्स के लिए हमने देखा है, he has that deadly googly जो बड़े बड़े बैट्समैन पढ़ने में फेल हो जाते हैं. So do you want him to see? See, I'm very excited to watch Ravi Bishnoi. Under 19 days से मैं उनको फॉलो करते आ रहा हूँ. बहुत ही बढ़िया बॉलर है. एज यू मेंशन, उनका जो गूगली है, दैट्स अ सरप्राइज एलिमेंट. हिज विकेट टेकिंग डिलीवरी. सो आई थिंक वो कैसे सेट करते हैं बैट्समैन को, जस्ट एक बता दूंगा झलक. 3 बॉल लेग ब्रेक डालेगा वो, एंड चौथा बॉल एक गूगली डालेगा टू द राइट हैंडर. सो एक वो नॉर्मल कन्वेंशनल लेग स्पिनर का विकेट स्टाइल है, सिमिलर टू युजवेंद्र चहल.
Yeah. बट एट द मोमेंट ओडीआईज में मुझे लगता है कि चहल अच्छा चल रहा है तो चलने दो, थर्ड Okay. ओडीआई खिला लो उसको. बट रवि बिश्नोई डेफिनेटली T20s में तो मैं देखना पसंद करूंगा. इफ ही डजंट गेट अ T20 गेम आई विल बी रियली डिसअपॉइंटेड. सो रवि बिश्नोई वेरी एक्साइटिंग टैलेंट, बट आई थिंक वो जितना ही बात करेंगे, कुलदीप यादव भी है स्क्वाड में, जितना ही कुलदीप Yeah. यादव और चहल से बात करेंगे उतना ही वो इम्प्रूव होंगे. बिकॉज जी हाँ टैलेंट है बट अभी तक एक्सपीरियंस इतना है नहीं, और मैचेस खिला के ही एक्सपीरियंस आएगा. सो T20s में यू कैन डेफिनेटली गिव हिम अ रन, बट चहल अभी अच्छा चल रहे हैं तो चलने दो. ओके ओके. सो अब मैं बात करता हूँ शिखर धवन के बारे में, बिकॉज शिखर धवन और जो रोहित शर्मा की पार्टनरशिप्स है, वी आर सीइंग इट सिंस 2013. बोथ ऑफ यस देम की लाइक जो खेलते हैं साथ में, उनका जो आंखों में एक जैसे अगर शॉट मार के आंखों से ही पता लगता है, दे डोंट से यस और नो, आंखों से हाँ भाई आजा यस भाग ले तू, ऐसा वाला उनका जोड़ी है. एंड इट्स रियली गुड, मतलब एज अ ओपनर और एज अ ओपनिंग पेयर बेसिकली. अगर आपके ओपनर्स की अंडरस्टैंडिंग और जो पार्टनरशिप लेवल है अगर वो अच्छा है ना, आई थिंक अ किक स्टार्ट टू द स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स इज द बेस्ट थिंग दैट अ टीम कैन गेट. सो आपके व्यूज धवन यस को आप देखना चाहोगे विद रोहित शर्मा? एब्सोल्युटली. मुझे यही मैं कहने वाला था. एक जो चेंज मैं देखना चाहूंगा नेक्स्ट ओडीआई में, वो दैट इज शिखर धवन. बट एज आई सेड आई डोंट नो किसके प्लेस में आएंगे वो. आई थिंक ऋषभ पंत को तो ड्रॉप नहीं कर सकते. मे बी दे कैन ड्रॉप ऋषभ पंत एक्चुअली या एंड गिव द ग्लव्स टू केएल राहुल फॉर वन मैच. ऐसे एक बार बट ट्राई केएल तो कर राहुल सकते हैं. करेंगे नहीं. ही सेड दैट आई वांट डू कीपिंग बिकॉज ही वांट टू फोकस ऑन हिज बैटिंग. ओके सो दैट वो ऑप्शन तो चला गया. बट जो भी निकले चलो, शिखर धवन को आई वांट टू सी इन द टॉप ऑर्डर बिकॉज कंसिस्टेंट बंदा है यार. आई मीन कितने 2013 2012 से we've been seeing him with रोहित शर्मा एंड विराट कोहली. ये जो टॉप 3 था दैट वाज द बेस्ट या इन वर्ल्ड क्रिकेट एट दैट टाइम. एंड अभी ऑलमोस्ट 10 साल होने को आएंगे नेक्स्ट ईयर दैट these three will be the pillars of Indian cricket. सो शिखर धवन का एक एक बढ़िया बात लगती है कि वो पावर प्ले बराबर यूज करते हैं एंड लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन भी मिल जाता है. द ड्राइव्स हिज ड्राइव्स आर एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल टू वॉच अलोंग विद या रोहित शर्मा's पुल शॉट्स. सो वो एक जो जोड़ी होती है ना, वो ऐसे थोड़े साइड्स होते हैं ना, वो कभी भूल नहीं पाऊंगा मैं. या एंड मुझे अभी भी याद है चैंपियंस ट्रॉफी में 2015 वर्ल्ड कप में ये दोनों की जो पारी थी, एंड आई रियली मिस वॉचिंग धवन एंड रोहित शर्मा टुगेदर. सो शिखर धवन मुझे लगता है ही शुड कम बैक, but it will be very very unfair on Ruturaj Gaikwad as well, who's being उनका एवरेज 100 का है विजय हजारे या ट्रॉफी में ये सीजन का. सो एक वो भी बहुत बुरा लगता है, बट देन शिखर धवन डिजर्व्स हिज प्लेस नो डाउट. बिकॉज शिखर धवन का थोड़ा एज फैक्टर भी है, ही इज एक्सपीरियंस, और आने वाले टाइम में ना वर्ल्ड कप्स आ रहे हैं बेसिकली, तो हमको थोड़ा लॉन्ग रन को देख के सोचना है. और ऋतुराज गायकवाड एंड ये जो सारे अभी हमारे यंगस्टर है, दे हैव अ लॉट ऑफ टाइम. इनको आप एक छोटी सीरीज में खिला सकते हो, यू कैन गिव देम चांसेस इन दिस सीरीज. बट ये जो एक बार हमको ये वर्ल्ड कप, ये जो T20 वर्ल्ड कप और 2023 वाला वर्ल्ड कप आएगा, इसके लिए हमको खासी प्रिपरेशन चाहिए. एंड आई थिंक गिविंग opportunities to your best batsman is the best thing, because I think Rohit and Dhawan open, Yes. one down Kohli, two down Surya Kumar Yadav, three down Pant. I think इन पांचों को तो नहीं हटाना चाहिए. एंड केएल, इन पांच छह प्लेयर्स को नहीं हटाना चाहिए. इनको आप कंसिस्टेंटली खिलाओ, ठीक है. एंड कहीं ना कहीं जब कोई प्लेयर्स को रेस्ट चाहिए तो आप इनकी जगह कोई ना कोई रिप्लेसमेंट देखो, बिकॉज आई थिंक अगर ये 6 प्लेयर्स हमारे चलते हैं वर्ल्ड कप में तो दे आर अनडिफीटेबल. एब्सोल्युटली यू मेंशनड इट राइट. एंड मुझे लगता है अभी भी शिखर धवन में है 2-3 साल या खेलने के लिए. तो 2-3 साल प्राइम के, प्राइम. उसके या बाद भी वो चले तो फिर धोनी जैसा चले या तेंदुलकर जैसा चले आफ्टर 36-37, तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा. या बट शिखर धवन के पास 2023 वर्ल्ड कप तक ऑब्वियसली चांस है, और बहुत ही अच्छा चांस है, बिकॉज he can win India the World Cup in 2023 if everything goes all right. So I think Shikhar Dhawan ko you shouldn't drop him right now. And as you rightly said कि सूर्य कुमार या राहुल में से I would prefer only one at number 4. ओके. लेकिन number 5 पे yes Pant obviously, then Hardik Pandya, Jadeja and the bowlers is what I would say as my 11. But you never know, बीच में इंजरी आ जाती है किसी को भी वर्ल्ड कप के पहले या बाद में. सो रिप्लेसमेंट जरूरी है. सो फिर इन छोटे छोटे मतलब लेस एक्सपीरियंस प्लेयर्स को चांस देना भी बहुत जरूरी है, एज यू राइटली मेंशन. या बट आई थिंक एक सूर्य कुमार यादव है ना, अगर इनको हम नंबर 4 के लिए देखें तो एक पकी हुई चीज है.
बेसिकली देखा Yes. जाए। लाइक इन्होंने इतना आईपीएल, इतना डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है, इंडियन टीम के लिए अब चांस मिला है, बट जो जो इनके पास एक्सपीरियंस है ना, चाहे डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस है, बट इन्होंने इतना अपने आप को पकाया ना एज अ प्लेयर, कि आई थिंक जो उनकी क्लास है ना, समवेयर मेरे को ना लाइक बहुत पसंद है उनकी क्लास, जो उनके शॉट्स है ना एकदम डिफरेंट Yes. लेवल पे है। सो थोड़ा सा सूर्य कुमार यादव के बारे में। देखिए, सूर्य कुमार यादव इज वन सच प्लेयर हु कैन प्ले अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। या अगर तुम्हें 15 ओवर में 130 140 रन भी चाहिए तो ही कैन गो फॉर इट, या बिकॉज वो ऐसे प्लेयर है जो आईपीएल में भी खेले हैं। एंड ही इज अनदर प्लेयर हु कैन प्ले द वेटिंग गेम। अगर या दोनों साइड से बॉलर्स अच्छे डाल रहे हैं, प्रेशर अच्छा बन रहा है बॉलर्स का, तो ही इज वन प्लेयर हु कैन रोटेट द स्ट्राइक वेल, सिंगल डबल लेके वो प्रेशर वापस रिटर्न बैक कर सकते हैं बॉलिंग साइड पे। सो ही इज अ वेरी अडेप्टेबल प्लेयर, वो अडेप्ट बहुत ही बढ़िया करते हैं सिचुएशन को। एंड डोमेस्टिक सीजन से ये तो मतलब बहुत ही क्लियर हो गया है कि ही इज वन सच प्लेयर हु कैन प्ले फॉर नंबर 4 एट या इंडिया। सो इंडियन नंबर 4 का ये जो क्वेश्चन है ना, ये मुझे बहुत ही मतलब 2 सालों से 3 सालों से, इनफैक्ट 2015 वर्ल्ड कप से ही, जब से रहाणे ओडीआई में नहीं परफॉर्म करते थे अच्छा, तब से ही ये क्वेश्चन आ रहा है। श्रेयस अय्यर पहले अच्छे लगते थे मुझे, या केएल राहुल बीच में अच्छे लगने लगे इंग्लैंड सीरीज के टाइम पे, लेकिन अभी आ गए सूर्य कुमार यादव। सो आई थिंक ये तीनों में से एक हमें फाइंड करना पड़ेगा, एंड आई थिंक सूर्य कुमार इज ऑन टॉप ऑफ दैट लिस्ट एट या दिस मोमेंट ऑफ एंड टाइम, आई बिकॉज थिंक ऐसा कर कंसिस्टेंट है वो। सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, कोहली के बाद सूर्य कुमार, देन केएल एंड देन पंत। ये भी काफी फिर स्ट्रांग हो जाएगा हमारा मिडिल ऑर्डर का, अगर यस। इस रैंकिंग पे आ गया ना। एंड देन सूर्य कुमार यादव को आई थिंक वो इतने बुने हुए प्लेयर की उनका एक ही स्टेप काफी है। नहीं, बट वही हो जाता है ना फिर अंकुर की, लास्ट के 5 बॉलर्स जो है, वो 5 बॉलर्स पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है, बिकॉज इन 6 में से कोई बॉलिंग नहीं कर सकता है। या तो ये फिर भी है। एक बॉलिंग का भी है वो वरी। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई लेट्स थिंक या इंडिया विल गो विद द 6th बॉलर। सो राहुल और सूर्य कुमार यादव या पंत में से दो ही चूज करने हैं, तो फिर लेट्स या सी व्हाट हैपेंस। एग्जैक्टली। सो अब लास्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज द प्रिडिक्शन पार्ट ऑफ द शो। सो आई वांटेड यू टू प्रिडिक्ट द की बॉलर and batsman for India, same as for West Indies. की बैट्समैन पहले बोलता हूँ। की बैट्समैन फॉर इंडिया विल बी विराट कोहली इन द थर्ड ओडीआई। आई थिंक Okay, विराट कोहली का मिनिमम 50+ स्कोर रहेगा थर्ड ओडीआई में। बहुत ही गुस्से okay. में दिख रहे थे लास्ट मैच में आफ्टर गिविंग अवे दैट विकेट। सो वी ऑल नो एंड वी ऑल होप दैट द 50 The गोज king इनटू comes समथिंग back. बिग। मैं कुछ आगे बोलूंगा नहीं, 50 के हाँ. ऊपर मारेंगे, इतना बोल रहा हूँ बस। और बॉलिंग में इंडिया के लिए आई थिंक मोहम्मद सिराज विल कम बैक इन अ वेरी गुड Okay, मैनर, सिराज एंड चहल। okay, For West Indies, I would say Jason Holder with the ball, and okay, with the bat, I think Shamar Brooks या फिर ब्रैंडन किंग, ये दोनों में से okay. एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं थर्ड ओडीआई में। Chalo, let's hope that the third match ends in a good way and in the favor of Team India. So, guys, here we end up with the show. It was really nice having you once on my show. Like, काफी अच्छा डिस्कशन रहा आपके साथ. Yes. So, आप भी अपने सबको बताओ अपनी इंस्टा आईडी so that they can follow you. Yeah, so first of all, thank you, Ankur, for inviting me for yet another episode. You are doing an amazing job. I've been following your YouTube videos since a long time now, and काफी मजा आता है, तुम्हारे videos देखने में. So, and you're working very hard for it. So, good luck to you in the future as well. And Thanks. yeah, you can find me on Instagram at vanchchavla_101 or cricketstars_101, and we can have a chat there as well about cricket. Yeah. So also don't forget to subscribe my channel. आप वीडियो उसी पे देख रहे हो हमेशा, जैसे मैं बोलता हूँ, नीचे जाओ, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, ताकि यू गेट द रेगुलर अपडेट्स। जो भी मेरी वीडियो आएगी आपके पास अपडेट आ जाएगा। जस्ट सपोर्ट अस एंड आई विल गिव यू द बेस्ट कंटेंट। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, दैट इज पंजाबी क्रिक गाय। वहां पे भी मैं काफी फनी मटेरियल और काफी इंफॉर्मेटिव मटेरियल लाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत मेहनत कर रहा हूँ। जस्ट सपोर्ट एंड थैंक यू। हैव अ नाइस डे।